अंधेरा और उजाला, बुराई और अच्छाई, युद्ध और शांति। हम सभी जानते हैं कि इनमें से एक के होने से दूसरे का होना लाजमी है और इनके बीच एक संतुलन होता है। कहते हैं कि दुनिया डूबने से पहले पक्षी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप सफर कर देते। वो समंदरी हवाओं का इस्तेमाल करते जिससे उन्हें अपने पर ज्यादा पड़पड़ाने ना होते। एक शांत और ना थका देने वाला सफर। मगर अब कोई हवाएं नहीं है, अब है संतुलन। भविष्य में इंसान के गतिविधियों की वजह से पृथ्वी के माहौल पर बुरा असर पड़ा। समुद्र की सतह बढ़ने लगी, सुनामी आई, आधी से भी ज्यादा दुनिया पानी में डूब गई। बचे सिर्फ दो महाद्वीप, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। बचे कुचे संसाधनों के लिए इंसान युद्ध लड़ने पर मजबूर हो गए। दक्षिण के महाद्वीप को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र में एक चौकी बनाई गई। ये साल है 2063 और अब पृथ्वी का नक्शा बदल चुका है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। समुंदर के बीचों बीच हमें वो आखिरी चौकी दिखाई जाती है जो उत्तर और दक्षिण महाद्वीप के बीच एक बॉर्डर का काम करती है। इस चौकी को सेंटिनल का नाम दिया गया। यहाँ पर 4 सैनिक पहरा देते हैं। इनमें है सार्जेंट हेनरिक, कॉर्पोरल कैसिडी, प्राइवेट बेन और प्राइवेट सैम। इस चौकी पर पहरा देना सिर्फ 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था। 2 साल तो हो चुके हैं, बल्कि 3 महीने और गुजर गए, मगर अभी तक इन्हें लेने के लिए कोई जहाज नहीं आया। इस तूफानी रात में ये लोग मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जाल में कुछ मछलियां तो आ जाती है, मगर तभी हेनरिक को पता चलता है कि एक ऊंची लहर सेंटिनल से टकराने वाली है। वो अपने साथियों को खबरदार करता है। कैसी और सैम वापस चौकी पर आने लगे। इस बीच वो मछलियां भी जाया हो जाती है। बेन एक कंपार्टमेंट के पाइप को ठीक करने गया था, मगर उसका हाथ फंस गया। खैर, पानी भरने से पहले ही वो खुद को वहां से निकाल लेता है। इस चौकी को कुछ इस तरह बनाया गया है कि अगर ऊंची लहर भी आए तो भी ये बचे रहेंगे। ये रात गुजर गई। अगली सुबह दिखाया जाता है सैम नाश्ता बनाता है। उसे इस बात का अफसोस था कि वो मछली ना पकड़ सके, क्योंकि इन्हें महीने में सिर्फ एक बार ही मछली पकड़ने की इजाजत मिलती है। बेन बहुत भड़का हुआ था, क्योंकि रोज एक ही तरह का खाना खाते खाते वो तंग आ गया था। वो सैम को दोष देता है कि तुम्हारा काम है मछलियां पकड़ना, हमारे लिए अच्छा खाना बनाना, जो तुम सही से नहीं करते। मेरा काम है सेंटिनल के हर खराब चीज को रिपेयर करना, जो मैं कर रहा हूँ। दोनों की बहस चल रही थी। हेनरिक दोनों को शांत करता है और समझाता है कि हमें अपना फर्ज निभाना है। बेन गुस्सा था। उन्हें बताता है कि सेंटिनल 3 डिग्री झुक चुका है। सच तो ये था कि ये लोग अब तंग आ चुके थे। ये अपने घर जाना चाहते थे। अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया था। हेनरिक एक सख्त मिजाज और उसूलों के पक्के थे। वो अपनी ड्यूटी निभाना अच्छी तरह से जानते थे और उसी ने सबको रोके रखा था। सैम हर दिन रिपोर्ट तैयार करता। ऐसे वो पिछले 2 साल 3 महीने से कर रहा था और ये रिपोर्ट वो बेस को भेजता। अभी तक ऐसा कोई भी हादसा पेश नहीं आया था, ना ही दुश्मन की तरफ से इन पर कोई हमला हुआ था। बात ये थी कि बेस से इनका कोई संपर्क हुआ ही नहीं पिछले 1 साल से। हेनरिक बाहर आता है तो देखता है कि सैम ने वहाँ एयर डांसर लगाया है। हेनरिक उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, इसे हटाओ। तभी सैम बाइनोकुलर से कुछ देखता है। वो हेनरिक को आवाज देता है। हेनरिक देखता है कि वहाँ एक समुद्री जहाज है। सैम खुश था कि ये जहाज उन्हें लेने आया है, मगर हेनरी को ऐसा नहीं लग रहा था। कैसी रेडार पर चेक करती है। पता चलता है कि जहाज एक जगह रुका हुआ है और इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। इसीलिए हेनरिक एक प्रोटोकॉल लागू करता है। वो सैम और बेन को तोप में बारूद भरने के आदेश देता है, ताकि अगर इन पर हमला होता है तो ये अपना बचाव कर सके। हथियार चलाने के लिए तैयार था, मगर हेनरिक उन्हें एक और मौका देना चाहता था। वो सैम को अपनी गन देता है और कहता है कि बोट लेके जाओ, देखो वहाँ कौन है। सैम को डर लग रहा था, मगर उसे ऑर्डर्स तो मानने ही थे। इसलिए वो बोट लिए उस जहाज के करीब जाता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो उसके अंदर जाता है। तभी वो अपना रेडियो बंद कर देता है ताकि शोर की वजह से वो पकड़ा ना जाए।
मगर वहाँ हेनरिक बार बार सैम से संपर्क करने में लगा था। उसे लग रहा था कि दुश्मन ने सैम को या तो मार दिया होगा या फिर पकड़ लिया होगा, इसलिए वो सीधा कंट्रोल रूम में जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए रेडी करता है। एक्टिवेशन के लिए 2 चाबियां चाहिए होती है, एक हेनरिक के पास थी और दूसरी कैसी के पास। हालांकि कैसी इस बात से घबरा जाती है, मगर यही इनके फाइनल ऑर्डर्स थे। अगर इन्हें महसूस होता है कि दुश्मन इन पर हमला करने के लिए आ रहा है तो इन्हें उत्तरी द्वीप का नामो निशान मिटाना होगा। वहाँ सैम उस अरोरा नामी जहाज की तलाशी लेता है, मगर उसमें कोई भी नहीं था, ना जिंदा इंसान ना मुर्दा। इससे सैम को निराशा होती है कि वो घर नहीं जा सकते। वो कुछ समय के लिए वहाँ बैठ जाता है। वो ये भूल ही गया था कि उसे सार्जेंट को रिपोर्ट करनी थी। याद आने पर वो जल्दी से रेडियो निकालता है और उन्हें खबर देता है कि जहाज पर कोई नहीं है, ये खाली है। ये जानकर हेनरिक बॉम्ब का लॉन्च रोक देता है, मगर इस बार वो दोनों चाबियां अपने पास रखता है। कैसी जब अपनी चाबी मांगती है, हेनरिक कहता है कि तुम हिचकिचाई, तुम फैसला लेने में कमजोर हो और हमें इसी काम के लिए भेजा गया है। आगे से ये चाबियां मेरे साथ ही होगी। हेनरिक सैम को ऑर्डर देता है कि वो शिप को सेंटिनल के करीब ले आए ताकि वो इसकी जांच कर सके। सैम शिप को वहां ले आता है। हेनरिक उस जहाज के अंदर जाता है ताकि इसके बारे में जान सके। सैम कैसी के पास आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इससे हम ये जान पाते हैं कि दोनों के बीच एक रिश्ता है, पर असल में वो सैम की तरफ से था। कैसी इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थी। बाद में ये लोग आयोडाइन बांट लेते हैं। बेन ने भी जहाज की जांच की थी, जिससे पता चला कि ये जहाज कई महीनों से बंद पड़ा है। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि ये जहाज दुश्मन का नहीं, बल्कि ये इन्हीं के लिए भेजा गया था। बस ये पता करना कि शिप के लोगों के साथ क्या हुआ। बेन कहता है कि हम शिप को ठीक कर सकते हैं और सैम बेस को खबर करना चाहता था, मगर हेनरिक कहता है कि नहीं, अभी तक हम बेस को इस बारे में नहीं बता सकते जब तक हम अपनी तसल्ली ना कर ले कि इसके साथ हुआ क्या था। ये लोग हेनरिक के सख्त उसूलों से तंग आ चुके थे। ये अपने घर जाना चाहते थे। सैम जब देखता है कि हेनरिक के पास अब दोनों चाबियां हैं, उसे और भी गुस्सा आता है, मगर रैंक की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। हेनरिक अरोरा जहाज के ट्रेवल लॉग को लेता है और मैप पर वो सारे लोकेशंस मालूम करता है जहां जहां ये जहाज गया था। सैम बिना किसी को बताए बेस को उस जहाज की खबर भेज देता है। अगले दिन वो पहले तो कैसी को इस बारे में बताता है कि मैंने संदेश भेज दिया है। वो चेक करने आती है कि बेस की तरफ से कोई रिस्पांस मिला या नहीं। बेन को भी पता चल जाता है कि इन लोगों ने खबर भेज दी। जब हेनरिक कम्युनिकेशन रूम में आता है, उसे शक हो गया। खैर, बेन उसे बता देता है कि इन्होंने संदेश भेज दिया है। कुछ देर बाद इन्हें वापस से जवाब मिलता है, मगर ये जानकर इन्हें बहुत हैरानी होती है कि ये वही संदेश था जो कल रात सैम ने भेजा था। इसका मतलब कि इन्हें अपना ही मैसेज बार बार मिल रहा था। पिछले 1 साल से इनका अपने बेस से कोई संपर्क नहीं हुआ। ये लोग तो पहले से ही यहाँ तंग आ चुके थे। अब ये जानकर कि ये बेकार में ही मेहनत कर रहे थे, यहाँ से निकलने की इच्छा और बढ़ गई। सिवाय सार्जेंट हेनरिक के, उसे इस मिशन पर पूरा भरोसा था। वो शिप के कोऑर्डिनेट्स पर काम कर रहा था, मगर रात को बेन चुपके से उस जहाज में जाता है और उसका इंजन चेक करता है। बेन एक बहुत ही काबिल इंजीनियर था। वो चौकी पर वापस लौट आया तो सैम उसे देख लेता है। बेन उसे बताना नहीं चाहता था, मगर सैम उसे मजबूर करता है। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। बेन उसे पहले तो अपने परिवार के बारे में बताता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जहाज के इंजन को ठीक कर सकता हूँ, शायद हम यहाँ से जा सकते हैं। सैम ये बात सुनता है तो उसे एक नई उम्मीद मिलती है। उस रात वो कैसी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है हमारे जाने का समय आ गया है। बेन जहाज के इंजन को ठीक कर सकता है, शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, कैसी को ये बात अच्छी लगती है, मगर ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि हेनरिक इन्हें जाने की इजाजत नहीं देने वाला था। अगले दिन सैम और बेन जहाज में जाते हैं और इंजन को ठीक करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, हेनरिक उन्हें देख लेता है। सैम उन्हें समझाता है कि बहुत हुआ, हमने हद से ज्यादा समय यहाँ अपना फर्ज निभाया। अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें अपने घर जाना है। क्या ये हमारा हक नहीं बनता? पर हेनरिक कहता है कि हम नहीं जा सकते, यही हमारी ड्यूटी है। हम इस जहाज के हर पुर्जे को खोल कर चौकी पर ले आएंगे, हमें इसकी जरूरत है। ये सुनकर सैम और बेन को बहुत गुस्सा आता है।
सैम ऑर्डर मानने से इनकार करता है, जिस पर हेनरिक उसे गन दिखाता है कि अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। बेन और सैम यहाँ से जाना चाहते थे। कैसी इन दोनों का साथ नहीं देती और हेनरिक तो वैसे भी यहाँ खुश था। सैम और बेन इस बात से बहुत गुस्सा थे और घबराए हुए भी थे कि हेनरिक ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ रोके रखा है, चाहे कैसी ने उस समय इन दोनों का साथ नहीं दिया। फिर भी वो हेनरिक से बात करने जाती है, उसे समझाती है कि इससे पहले भी तुमने अपने सैनिकों को खो दिया है, ये एक मौका है, इन्हें यहाँ से जाने दो। वहाँ सैम और बेन सोच रहे थे कि शायद उन्हें हेनरिक से लड़ना चाहिए, मगर तभी वो आते हैं और कहते हैं कि हम में से 2 यहाँ इस चौकी पर रह जाएंगे और 2 उस जहाज में वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से इनका बेस से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग बेस को खबर करना चाहते थे। सैम को पता चलता है कि कैसी ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। बेन तो इस फैसले से खुश था कि वो घर जाने वाला है, मगर सैम खुश नहीं था क्योंकि वो कैसी से प्यार करता था और वो चाहता था कि दोनों इस जगह से चले जाए, असली दुनिया में वो एक साथ जीवन बिता सके। सैम कैसी से बात करता है, उसे समझाता है कि तुम्हें हेनरी को मनाना होगा ताकि तुम भी हमारे साथ आ सको, मगर कैसी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, हमारा रिश्ता बस नाम का ही रिश्ता था और मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरे लिए मेरा काम ही सबसे अहम है। ये सुनकर सैम नाराज होकर वहां से चला जाता है। उसी रात सार्जेंट हेनरिक जहाज के सारे कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लेता है। ये जानकर उसे बहुत हैरानी होती है कि ये जहाज आज से 3 महीने पहले ही इस चौकी पर आने वाला था और ये काफी करीब भी पहुंच चुका था, मगर फिर इसने अपना रास्ता बदला। ये सब जानकर वो कैसी को बताना चाहता था, वो उसके पास जाता है मगर उसे कुछ कह नहीं पाता। सैम और बेन ने तैयारी कर ली थी। हेनरिक ने सैम को एक लेटर भी दिया था जो उसे बेस पर देना होगा, मगर सुबह होते ही सभी को अलर्ट किया जाता है। सैम और बेन छत पर आते हैं। हेनरिक उन्हें आदेश देता है कि एक नामालूम जहाज इस ओर बढ़ रहा है और उस पर फायर करना है। सैम पूछता है कि क्या हम उसे मौका नहीं दे सकते। हेनरिक कहता है कि नहीं, इस बार नहीं। वो हथियार को लौट करते हैं। तभी सैम को अंदाजा हो जाता है कि असल में ये तो उन्हीं का जहाज है जिससे ये लोग जाने वाले थे। हेनरिक उसे सेंटिनल से दूर ले गया। सैम और बेन उसके ऑर्डर्स नहीं मानते, जिस पर हेनरिक गन निकालता है, बेन के कान पर गोली चलाता है। मजबूरन सैम को तोप चलानी पड़ी और वो जहाज समुंदर में तबाह हो जाता है। इतने में कैसी पीछे से हेनरिक पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। हेनरिक को एक रूम में बंद किया जाता है। सैम और बेन की आखिरी उम्मीद भी गई। कैद करने के बाद पहले कैसी हेनरिक से न्यूक्लियर बॉम्ब की दोनों चाबियां ले लेती है। इतने में बेन आता है। वो हेनरिक को मारना चाहता था मगर सैम उसे रोकता है। कैसी दोनों को शांत करती है। बेन वापस से अपने सामान को अनपैक कर रहा था, जिससे वो बहुत दुखी था। वो रोने लग गया। अगले दिन कैसी, बेन और सैम ब्रिज पर थे। कैसी कहता है कि हेनरिक को आयोडाइन बात की जरूरत है, मगर बेन इसके लिए मना करता है कि नहीं, हमें तो उसे मारना चाहिए, और ये भी कहता है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। सैम कैसी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो कैसी कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, अगर मैं वॉलंटियर ना करती तुम्हें जाने का मौका ना मिलता। मगर सैम को कैसी की ये बात अच्छी नहीं लगती। बाद में सैम हेनरिक के लिए खाना ले जाता है। हेनरिक सैम से कहता है कि क्या तुम जानते हो मैंने अपना इरादा क्यों बदला और वो जहाज क्यों तबाह कर दिया? क्योंकि हमारे बीच कोई गद्दार है। ये जहाज आज से 3 महीने पहले ही यहाँ आ चुका था, मगर हम में से किसी एक ने इसका रुख मोड़ दिया। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। अगर हम यहाँ से जाते तो चौकी दुश्मन के हाथ लग जाती और जाने के लिए कोई घर बचता ही नहीं। सैम पूछता है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर हेनरिक कोई जवाब नहीं देता और सैम को भी उस पर भरोसा नहीं था। वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। बाकी का पूरा दिन सैम बेस पर मदद के लिए संदेश भेजने में लगा देता है, मगर कोई फायदा नहीं। ये लोग बिल्कुल अकेले थे। वहाँ बेन बेसमेंट में नाउम्मीद बैठा बस शराब पिए जा रहा था। काफी समय से वो एक सोफा बनाने में लगा था, मगर इसे बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उसके पास नहीं थी। वो पहले से ही काफी परेशान था, इसलिए उसे गुस्सा आता है और बहुत सी चीजें गुस्से में आकर वो तोड़ देता है। सैम और कैसी एक दूसरे को सहारा देते हैं। कैसी सैम को एक तस्वीर दिखाती है जब दुनिया नहीं डूबी थी। वो अपने माता पिता के साथ समुंदर के किनारे आई थी, फिर हालात खराब होते गए।
कैसी बताती है कि मेरे पूरे परिवार को दुश्मनों ने मार डाला और वो अकेली बची है। ये सुनकर सैम को दुख होता है। बाद में जब कैसी कम्युनिकेशन रूम में ड्यूटी पर थी, बेन आता है जो नशे में था। पहले तो वो वहां खड़ा कैसी को घूर रहा था। कैसी की आंख खुलती है तो बेन उस पर हमला कर देता है। उसे पता था कि कैसी और सैम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, क्योंकि बेन नशे में था, इसलिए वो कैसी से ज्यादती करने की कोशिश करता है, मगर कैसी खुद को छुड़ाती है और वहां से भाग जाती है। हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि बेन सिर्फ वो चाबियां लेना चाहता था जिससे वो बॉम्ब एक्टिवेट होता है। सैम बेसमेंट में गया था। वहां वो देखता है कि बेन ने सब कुछ तोड़ दिया है। उसे शक होने लगा, इसलिए वो ऊपर आता है। उसे कैसी मिल गई जो उसे बेन के बर्ताव के बारे में बताती है। अब इससे पहले कि सैम और कैसी उसके पास जाते, बेन स्पीकर्स पर अनाउंस करता है कि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया है अब वो उसे पूरा करने वाला है ताकि वो घर जा सके, मतलब कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला था। सैम और कैसी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। बेन जज्बाती हो चुका था, मगर ये दोनों उसे शांत करते हैं और समझाते हैं कि वो अपने परिवार को बचाने यहाँ आए हैं। वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे वो उनसे दूर हो जाए। बेन रोने लग जाता है और एक्टिवेशन को रोक देता है, मगर बाद में वो कहता है कि असल में वो लास्ट डिजिट भूल गया था, वरना वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता। सैम कहता है कि अब हमें हेनरिक को आजाद करना होगा। जब वो पेंट्री में जाता है, वो और कैसिडी देखते हैं कि पेंट्री की खिड़की खोल दी गई है और हेनरी ने अपना किस्सा ही खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद इन्हें समुद्र में ढेर सारा मलबा नजर आता है और ऐसा कभी कभी होता था। फिर ये लोग बोट लेके वहां जाते और अपने जरूरत का सामान यहाँ चौकी पर ले आते। कैसी और सैम जब बेसमेंट में आते हैं, देखते हैं कि बेन ने सब कुछ वापस से ठीक कर दिया है। इसका मतलब कि वो गुस्सा नहीं है। बेन सैम को बताता है कि जब मैं इस मिशन पर आ रहा था मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मुझे पता भी नहीं मेरी बेटी हुई है या बेटा। खैर वो सैम को गले से लगाता है और कैसी के साथ मलबे के उस ढेर से सामान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है, मगर सैम को उस पर शक था, इसलिए वो कैसी को गन देता है कि अगर जरूरत पड़े तो। कैसी और बेन बोट में जब चौकी से दूर चले जाते हैं तो बेन मछलियां पकड़ने नीचे आता है। जाल में मछलियां तो थी, मगर उसे हेनरिक की लाश भी मिलती है जिसके सर पर चोट थी। इसका मतलब कि किसी ने उसे मारा था, उसने अपनी जान नहीं ली। ये देखकर वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाता है और उन लेटर्स को चेक करता है जो हेनरिक ने उसे दिए थे। ये जानकर सैम को हैरानी होती है कि हेनरिक ने उन लेटर्स में अपनी ड्यूटी बढ़ाने की बात की थी, मतलब वो यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहता था। फिर वो उसके सारे रिसर्च को चेक करता है। जो उसने कहा था वो सच था। वो जहाज 3 महीने पहले ही यहाँ आ चुका था, मगर उसने दिशा बदली। हेनरिक की ये बात सही थी कि उनमें गद्दार है, इसलिए वो सबकी फाइल्स चेक करने लगा। बेन की फाइल्स में उसे मिलता है कि दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है और अक्सर उसका मूड स्विंग होता रहता है, मगर चूंकि वो एक बेस्ट इंजीनियर था इसलिए उसे इस काम के लिए हायर किया गया। वहाँ बेन और कैसी मलबे के करीब पहुंच चुके थे जहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सैम को सब समझ आने लगा और अब हम ऑडियंस को भी ये दिखाया जाता है कि आज से 3 महीने पहले जब इनका जहाज आने वाला था, कैसी वो बीकन अपने साथ ले गया जिससे जहाज वही रुक गया। गन लिए उसने जहाज के सारे क्रू को मार दिया और शिप का रुख मोड़ दिया। कैसी ही वो जासूस थी जो शुरू से इन सब को इस्तेमाल कर रही थी। बोट लिए जब वो वापस आती है, अब सैम को सब पता चल चुका था क्योंकि उसने खुद बीकन को देख लिया था। सेंटिनल के बीकन को कहीं भी ले जाया जा सकता है। कैसी ने बेन को भी मार डाला। अब इस चौकी पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, सैम और कैसी। सैम पहले दिन उसे कुछ नहीं कहता, मगर वो शौक में रहता है। अगली सुबह जब कैसी नींद से जागती है तो सैम कंट्रोल रूम में जा चुका था। वो बहुत गुस्सा था क्योंकि उनके बीच दुश्मन था। अब वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला था। कैसी को पता चलता है, वो जल्दी से वहां आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसके सामने रोती है कि मैं भी अपने लोगों को बचा रही हूँ, वहां भी इंसान है, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। सैम उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि अब कोई भविष्य नहीं था। जैसे ही वो बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, बजाय इसके कि वो पढ़ जाए, कंप्यूटर पर कुछ फनी फ्रेजेस शो होते हैं कि इंसान की गलतियों के लिए मासूम जानवर क्यों मरे। असल में बेन ने ये सिस्टम बदल दिया था ताकि आइंदा कोई भी किसी की जान ना ले सके। अंत में सैम और कैसी के बीच एक सौदा होता है कि वो दोनों मिलकर इस चौकी की सुरक्षा करेंगे।
और बाकी की जिंदगी यहीं पर रहेंगे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।